हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, क्या अभी भी रैगिंग होती है कॉलेजेस में या नहीं होती है। लेकिन उसके पहले बच्चों, आप हमारे चेहरे का मुस्कान देख करके ये ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्लान करता हूँ, कोई भी टॉपिक लेकर के आता हूँ, मुझे अपार खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हुए हैं। आपको भी लगता है कि हम आपके फैमिली के एक हिस्से हैं या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी ये जो डीडी मैथमेटिकल फैमिली है, इस फैमिली से जुड़ा हुआ एक बच्चा सा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, जो भी हमारे साथ प्रिपरेशन किया है या कर रहे हैं, वो सभी के सभी हमारे फैमिली के एक हिस्से बन चुके हैं। मन यही करता है कि हम लोग सभी लोग साथ साथ रहें और बहुत ही अच्छा लगेगा, बट पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको फैमिली वाली फीलिंग आती है या नहीं आती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे और डिस्कस कर लेते हैं कि ये रैगिंग होती क्या है और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट क्या होता है और इसको बनवाना पड़ेगा आपको या नहीं बनवाना पड़ेगा, और बनवाना पड़ेगा तो कहाँ से इसको आपको बनवाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, रैगिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो या कहीं पर भी आप एडमिशन लेते हो जहाँ भी फैकल्टी ठीक ठाक होती है, वहाँ पर एक रैगिंग प्रोसेस रही है। मतलब एक अच्छी भी चीज़ होती है रैगिंग करना, करवाना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है, मज़ा भी आता है। लेकिन कुछ दिनों से, आप कह सकते हैं कुछ प्रीवियस ईयर से, जो रैगिंग थी उसको कुछ अलग रूप में लोग करने लगे थे। उसमें कई सारी वारदात हो जाती थी, कई सारी समस्याएं उसमें होने लगी। इसलिए इस समय रैगिंग का कंप्लीट विरोध किया जा रहा है कि कॉलेजेस में रैगिंग नहीं होनी चाहिए। रैगिंग का मतलब यही होता है कि आपके सीनियर्स आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं, कुछ ऐसा करने के लिए बोलते हैं जो ठीक नहीं होता है। मतलब आपको डांस करने के लिए बोलें या कुछ भी ऐसे, समझ रहे हैं। मूवी वगैरह आप बहुत देखें, आपको पता है कि रैगिंग का मतलब होता क्या है। बट अभी गवर्नमेंट और संस्थान रैगिंग के खिलाफ हैं। कोई भी संस्थान ये नहीं चाहता कि हमारे कॉलेज में रैगिंग हो, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा बहुत रैगिंग वहाँ पर करते ज़रूर से ज़रूर हैं। लेकिन आप रैगिंग ना करिए, इसीलिए कॉलेज आपसे एक शपथ पत्र लेता है, आपसे एक सर्टिफिकेट मांगता है। क्यों भाई? जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि रैगिंग मत कीजिएगा, रैगिंग करेंगे तो आपको कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा आपको कॉलेज में कहा जाएगा, भाई बच्चों के साथ रैगिंग ना, तो आप रैगिंग करेंगे ना तो आप रैगिंग सहेंगे। दोनों चीज़ ध्यान रखना है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराए हैं, तो फर्स्ट ईयर में आप किसकी रैगिंग करेंगे? वहाँ पर तो आपकी रैगिंग की जाएगी, आपकी सीनियर्स आपकी रैगिंग लेंगे, वहाँ पर रैगिंग करेंगे आपके साथ, तो वहाँ पर आपको रैगिंग सहना भी नहीं है। इस बात का भी शपथ पत्र आपको अपने संस्थान को देना होता है। और जब आप सीनियर हो जाएंगे, माने जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो उस सिचुएशन में अपने जूनियर्स के साथ आप रैगिंग नहीं करेंगे, इसका भी शपथ पत्र वहाँ पर लिया जाता है। इसी को एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के नाम से बच्चों जाना जाता है। बातें समझ में आ रही है? मतलब कहते हैं ना, बुरा करना और बुरा सहना दोनों गलत बात है। ना तो गलत करना चाहिए और ना ही गलत सहना चाहिए। दोनों के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना वहाँ पर ज़रूरी है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, कई सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर इसके लिए सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है। वहाँ पर नॉर्मली जो कॉलेज है वो बोल दे कि भाई हमारे यहाँ रैगिंग नहीं होगी, जो रैगिंग करे उसको कॉलेज से बाहर कर दे। देखो बच्चों, होता क्या है, अब लीगल ज़माना चल रहा है। एक छोटे से छोटे बच्चे को अपने अधिकार के बारे में पता है कि उसको कहीं पर भी किसी प्रकार से इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, उसको इस तरीके से कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए कॉलेज जो है वो लीगल तरीके से अपना जो एक कहते हैं अपनी साइड जो है उसको मजबूत करता है और आपसे बोलता है कि आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना करके ले आइए। तो जब एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप बना करके लेके जाते हैं, तो आपका शपथ पत्र होता है कि ना तो मैं रैगिंग करूंगा, ना तो मैं रैगिंग सहूंगा। उसमें साथ साथ ये भी लिखवा लेंगे आप लोगों से कि अगर ऐसा करते हुए हम लोग पाए जाएंगे तो सिंपल सी बात, आपको संस्था से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे कुछ कंडीशंस उठा करके उसमें दे देंगे। तो क्या होगा, आपने लिखित रूप से एक प्रमाण पत्र वहां पर सम्मिलित किया है, और अगर आप इस तरह की कोई भी कार्यवाही करते हुए कॉलेज को मिलेंगे तो तुरंत दंडात्मक कार्यवाही आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास प्रूफ है कि हमने खुद आपसे लिख करके ले लिया था, आपसे बोला था कि आप ऐसा मत करिएगा, आप तब भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपने खुद लिखा है कि सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा किया जाए, इसलिए आपके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो वहां पर आप कोई भी लीगल तरीके से कोई भी कंप्लेंट संस्थान के खिलाफ आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। अच्छा हाँ, कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। ये भी सुन लीजिए, नहीं तो कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ तो नहीं मांगा जा रहा है।
तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर रैगिंग नहीं होती है, वहाँ पर जो कुछ भी आप समझिए वहाँ पर नहीं होती है, तो वहाँ पर नहीं मांगते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। लेकिन कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर रैगिंग थोड़ी बहुत हो जाती है या होने के चांसेस होते हैं, पिछले ईयर में हुए हैं, तो वहाँ पर आपसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता क्या है और आपसे लिया जाएगा वो, या किसी कॉलेज में नहीं भी लिया जाएगा। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फीस सबमिशन हो गया, जब आप कॉलेज में जाएंगे टीसी वगैरह जमा करने, हर एक चीज़ जमा करने, तो वहाँ ज़रूरत होगी तो आपसे हॉस्टल का फॉर्म भी फिलअप कराया जाएगा और साथ ही साथ आपसे मांगेंगे भी कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप बनवा करके दे दीजिए। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होता है बच्चों, वो कलेक्ट्री में बनता है, वो आप अपने ज़िले में भी बनवा सकते हैं। साथ ही साथ जिस जिले में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको वहाँ पर कॉलेज सीट अलॉट हुई है, वहाँ पे जो कलेक्ट्री होगी वहाँ पर जा करके आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो जिला है, वहाँ पे जो कलेक्ट्री में लोग बैठते होंगे, हो सकता है उनको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में ना पता हो, तो आप एक प्रोफार्मा पूछ लीजिएगा सिंपल सा, या आप बताइएगा, हम आपको प्रोफार्मा बता देंगे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा कैसा होता है, उसमें क्या लिखा जाता है, वही लिख करके वहाँ पर मुहर वगैरह सब लग जाएगी और आपका काम ओके हो जाएगा। बातें समझ में आ गई बच्चों? तो आशा करते हैं कि हमने आपको समझा दिया है कि रैगिंग क्या होती है, रैगिंग नहीं करनी चाहिए और रैगिंग ना तो रैगिंग सहनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप वहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, आपको पढ़ाई में मन जरूर से ज़रूर लगाना है। कई सारे बच्चे मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछते हैं कि सर ये ब्रांच अच्छी है या अच्छी नहीं है। सर लोग कह रहे थे कि इसको करने से मुझे जॉब नहीं मिलेगी। कई सारी बातें बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, कई सारे चीज़ पूछ रहे हैं। तो देखो यार, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हर एक व्यक्ति की और हर एक ब्रांच की कदर है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो किसी मतलब का नहीं। मतलब कहा जाता है कि आपको मिलेगा भाई, आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा जितना आप सोचते हो, लेकिन अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी तो बनो। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से, मैकेनिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको मैकेनिकल का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप जाकर के अच्छी कंपनियों में सेलेक्ट होंगे। भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज क्यों मिला? इसी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन सबको तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला ना। तो जो मेहनत किया उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, जिसकी रैंक अच्छी आई थी उसको मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज मिला, मनचाही ब्रांच मिली। उसी तरीके से जिस ब्रांच से, जिस ट्रेड से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अगर उस ब्रांच के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगा, अच्छे से जानकारी होगी, तो जो कंपनी चाहोगे वो कंपनी मिलेगी और उसके बेसिस पे जो आप सैलरी मांगोगे, आपको सैलरी भी देने के लिए कंपनियां तैयार होंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने फील्ड के आप अच्छे खिलाड़ी तो बनो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से हम यही विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई को ढंग से करिएगा, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद कई सारे बच्चे लापरवाही करने लगते हैं तो उनके लिए दिक्कत होती है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है बच्चों, सुन लीजिए। हमारी एक स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो गाजियाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है कि वहाँ पे सीटें वगैरह खाली हैं या नहीं है। ठीक है, उनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ ऑलरेडी मिल चुका है, बट कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण से वो वहाँ से ही करना चाहती है। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि अपने सहपाठियों का, अपने क्लासमेट्स का आपको हेल्प करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका एडमिशन गाजियाबाद पॉलिटेक्निक में हुआ है, प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए और इंस्टाग्राम पे आप अपना हमको नंबर वगैरह सेंड करिए, हम आपसे बात करेंगे। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से लेनी है। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो कुछ भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है वो कंप्लीट आपको समझ में आ गया है और आपके लिए बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी जर्नी में। बाकी हम तो आपकी जर्नी में कंटिन्यू रहने वाले हैं, प्रयास यही कर रहे हैं कि नवंबर से आपकी क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।